नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए अप्सरा, बी ध्रुव, सी कामिनी या डी चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अप्सरा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, 1966। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1966। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1962, बी 1980, सी 1975 या डी 1969। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, 1969। अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि कब हुई थी? अमृतसर संधि कब हुई थी? तो अमृतसर संधि हुई थी 1809 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1809। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, रुपया को भारत की मुद्रा कब घोषित किया गया? रुपया को भारत की मुद्रा कब घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1540, बी 1556, सी 1572 या डी 1600। तो रुपया को भारत में 1540 में घोषित किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 ईस्वी में रुपया को घोषित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 1540। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह था स्पुतनिक 1। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, स्पुतनिक 1। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आपका ऑप्शन है ए किरण बेदी, बी अंजू शर्मा, सी आरती सिंह या डी इंदु गुप्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, किरण बेदी। अगला प्रश्न है, नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने फतह किया? माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने फतह किया? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 11 जुलाई। सही जवाब हो जाएगा सी nंबर। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम कब लागू हुआ? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 2013। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस
22 अप्रैल को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी इंग्लैंड या डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज क्या था? रदरफोर्ड। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राजकीय विमान सेवा संगठन कौन था? भारत का पहला राजकीय विमान सेवा संगठन कौन था? आपका ऑप्शन है ए एयर इंडिया, बी इंडियन एयरलाइंस, सी टाटा एयरलाइंस या डी बीजे एयरलाइंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा एयरलाइंस। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, टाटा एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मोहनदास करमचंद गांधी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे? भारतीय संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे? तो भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागरीय द्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागरीय द्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागरीय द्वीप है ग्रीनलैंड। सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा गिरजाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा गिरजाघर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए शिमला, बी गोवा, सी दिल्ली या डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिमला। भारत का सबसे ऊंचा गिरजाघर स्थित है शिमला में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कब स्थापित हुआ था? भारत का पहला कंप्यूटर कब स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था 1950 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 4 दिसंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल्स फॉल्स। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, एंजल फॉल्स। अगला प्रश्न है, मंगलयान को भारत ने कब लॉन्च किया था? मंगलयान को भारत ने कब लॉन्च किया था? तो मंगलयान को भारत ने 2013 में लॉन्च किया था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 2013। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1871 में, बी 1881 में, सी 1891 में या डी 1901 में। तो भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1881 में। सही जवाब हो जाएगा 1881। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। सही जवाब हो जाएगा 8 मई। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आपके लिए, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नालंदा विश्वविद्यालय,
सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।